नमस्कार साथियों, स्वागत आप समूह का। सातवां चरण बीपीएससी बहाली को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट के माध्यम से निकले बड़े आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी को जो फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई थी वो 19 तारीख, जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई को ये समाप्त हो चुकी है और 22 तक यानी कि कल तक जो है लेट फ़ी के साथ आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट में कल एक बड़े केस की सुनवाई हुई और पटना हाई कोर्ट ने पुनः ये आदेश पारित किया है कि भाई आप जिन ये जो अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में याचिका लेकर के गए थे संगीत विषय के, उनसे आप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ज़रूर भरवाएं। पूरी खबर क्या है उसको जानेंगे। और आर्ट्स विषय के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा वर्ष 2019 में एसटीईटी की नहीं हुई है, और आपको पता है कि +2 में लगभग 57,000 पद हैं और इन लोगों का भी ये मानना है कि इन्हें भी मौका मिले। हालांकि इन्हें अभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला है, कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। ये आदेश केवल संगीत विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको है। सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों को मौका दें, ये माननीय पटना हाई कोर्ट की ओर से, और इनके आवेदन को मंजूर करने का आदेश 22 तारीख तक जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से ये आदेश निकल के आया है। पूरी खबर जानिए आप क्या है। पटना में बीपीएससी को सहायक शिक्षक बहाली में संस्कृत के छात्रों का ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने को कहा है। जो न्यायमूर्ति गुरुवार को राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने रघुनंदन ठाकुर और अन्य की याचिका को जो दायर की गई थी उस रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। और इसके पूर्व आवेदक के जो वकील नवीन प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। उनका कहना था कि वर्ष 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी नहीं हुआ है, ऐसे में सहायक बहाली के जो संगीत उम्मीदवार हैं वो कैसे आवेदन करेंगे। और यहीं पर से प्रश्न जुड़ जाता है आर्ट्स विषय के अभ्यर्थियों के लिए कि आर्ट्स भी तो वर्ष 2011 के बाद नहीं हुआ है, जिसमें आपको मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जो हो जाता है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, ये सारे +2 के विषय जो हैं ये 2019 एसटीईटी में नहीं हुआ है। और जो बाध्यता है कि आप माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि एसटीईटी उत्तीर्ण होने चाहिए, तब जाकर के आप बिहार में माध्यमिक शिक्षक बनने हेतु बीपीएससी की परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी का विरोध और इसी को लेकर के ये रीट याचिका माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय के समक्ष पहुंची थी। अब संगीत उम्मीदवार पहुंचे थे। अब वो संगीत उम्मीदवारों का कहना है कि भाई ये कैसे आवेदन करेंगे। तो कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से आवेदन लेने का आदेश दिया है। साथ ही 3 महीने के भीतर परीक्षा लेने को भी कहा है, यानी कि 3 महीने के भीतर जो है वो परीक्षा आपको कंडक्ट कराइए और 22 तक इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो है ये आप इनसे फॉर्म भरवाइए। और इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से जो कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आए वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कड़ी आपत्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कानून का उन्होंने हवाला दिया कि महाधिवक्ता की अनुशंसा अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है। लेकिन चूंकि इस केस में विभाग महाधिवक्ता से सरकारी वकील के बजाय किसी अन्य को वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है, तो कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही इस बिंदु पर राज्य जो है उससे राज्य सरकार से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब किया है। तो कुल मिलाकर संगीत शिक्षकों को एक मौका है, लेकिन +2 के आर्ट्स विषय के अभ्यर्थियों को अब तक किसी प्रकार का मौका नहीं दिया गया है। भविष्य में किसी प्रकार की अगर मौका या संभावना होती है तो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा एक मुद्दा है दोस्तों लाठीचार्ज का मामला। आपको पता है कि भाजपा यानी कि प्रमुख विपक्षी दल ने जो शिक्षकों के या फिर बेरोजगारों के या फिर यूँ कहें कि 10 लाख नौकरी के मांग को लेकर के विधानसभा मार्च 13 जुलाई को किया था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। उसमें कई माननीय गणमान्य लोग भी चोटिल हुए हैं और उस सिलसिले को लेकर के जो है शीर्ष कोर्ट में सुनवाई है 24 तारीख को
पटना में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके मौत, भाजपा नेता आपको पता है कि विजय कुमार सिंह नाम है शायद उनका, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के मामला गया है। तो शीर्ष कोर्ट में दाखिल याचिका में पटना में 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुई है उस घटना की सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की अगुवाई में कमेटी गठित कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, और इस पर जो भी फैसला होगा उस पर भी ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये मसला भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी और 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे और महागठबंधन के सरकार के जो मैनिफेस्टो है उनसे जुड़ी हुई है। बाकी समय के साथ जो भी महत्वपूर्ण खबरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन प्रयास जरूर रखिए कि +2 के स्टेट विषय के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उन विषयों के अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने के लिए कोई उचित दिशा निर्देश मिले। इसको लेकर के हालांकि माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हैं, लेकिन अभी उस पर किसी प्रकार की कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आई है। इस कारण से केवल संगीत के अभ्यर्थियों को ही ये मौका है, बाकी विषय के अभ्यर्थियों के लिए कोई मौका अभी फ़िलहाल नहीं है। धन्यवाद।